एसडीपी के सुल्तान कुतुबुल्लाह के जिम्मेदार, मेरे सामने तशरीफ फरमा भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो हमारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का पार्टी कन्वेंशन है कि 3 महीने में एक बार पार्टी के कैडर्स, वेलविशर्स, फॉलोअर्स, मेंबर्स तमाम लोगों को बुलाकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के मुल्क भर में क्या खिदमात हैं और मौजूदा दौर के हमारे इस मुल्क के क्या हालात हैं, वीडियो के जरिए, स्पीचेस के जरिए आपके सामने बताना ये इस बात की दलील है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया किसी एक खास कम्युनिटी की या किसी एक खास फर्द की पार्टी नहीं बल्कि ये अवाम की पार्टी है। इसीलिए हर 3 महीने में आपको बुलाकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अपनी पार्टी का एक अपडेट देती है और हालात के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ उस हालात का सामना कैसा करें ये सजेशन भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपके सामने रखते हैं। तो भाइयों, आज हमारे मुल्क के हालात से आप सब वाकिफ हैं। सोशल मीडिया का जमाना है। हर दिन, हर घंटे में, हर सेकेंड में, हर मिनट में कोई ना कोई वीडियो या कोई ना कोई न्यूज ऐसी आती है जिससे मुल्क की जमहूरियत का जनाजा उठता हुआ हम देखते हैं, मुल्क के संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का जनाजा उठते हुए हम देखते हैं। इस मुल्क के मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर, पिछड़े तबकात पर जुल्म और सितम किस तरह किया जा रहा है हम देखते हैं। आप इस हालात से तो वाकिफ हैं। 2014 में ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर, जब ये नारे लगाते थे सबका साथ, सबका विकास, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये नारों को सुनकर ऐसा लगता था शायद ये देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। मगर 2014 के बाद से लेकर अब तक भी जो भी इन्होंने काम किया है, जो भी बिल पास कर रहे हैं, ये इस मुल्क की आवाम के मुखालिफ जो कानून पास कर रहे हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है ये सबका साथ, सबका विकास नहीं था बल्कि सबका साथ लेकर सबका विनाश करने का इनका वादा था और असल में वही काम आज हो रहा है। इस मुल्क की जो हुकूमत जो भी पार्टी की आती है, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी भी पार्टी से आवाम का वोट लेकर सत्ता पर आने के बाद उनको इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मुल्क चलाना है। मगर हम देख रहे हैं कि ये बीजेपी पार्टी, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इस मुल्क के गृह मंत्री अमित शाह और ये बीजेपी की सत्ता जो है इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मुल्क नहीं चला रहे हैं बल्कि आरएसएस की आइडियोलॉजी के मुताबिक मुल्क चला रहे हैं। ये आरएसएस को खुश करने के लिए मुल्क चला रहे हैं। ये धीरे धीरे संविधान के एक एक आर्टिकल को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान का इस मुल्क से जनाजा उठाकर मनुस्मृति को और आरएसएस की आइडियोलॉजी को हम पर फेंकने का काम कर रहे हैं। जब हुकूमत संविधान के खिलाफ जाती है तो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है उसे रोकना, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस हो, ईडी हो, एनआईए हो, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है और इस मुल्क की जो एजेंसियां हैं उन तमाम की जिम्मेदारी थी कि उनको सही रास्ता दिखाते, करप्शन को रोकते, लोगों के ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है जुल्म को रोकने का काम करते। और इस मुल्क की जो मीडिया है उसकी भी जिम्मेदारी होती कि वो हुकूमत की नाकामियां को दिखाते, करप्शन को दिखाते, इनका पर्दाफाश करते और असल काम क्या है वो मीडिया के जरिए बताते। मगर आज हमें देखने को मिल रहा है कि इस मुल्क की तमाम एजेंसियां हुकूमत की दलाली कर रही हैं, हुकूमत का एक टूल बनकर काम कर रही हैं। इसी तरह मीडिया जिसका एक किरदार होना चाहिए था, जो अपोजिशन का रोल अदा करना चाहिए था, हुकूमत को आईना दिखाना था, हुकूमत को उनकी नाकामियां दिखाना था, वो मीडिया मोदी के जेब में देखकर वो मीडिया का रोल अदा कर रही है। जरा बराबर भी ना मीडिया में शर्म है, ना एजेंसियां में शर्म है। और जो कोई भी
इस मुल्क के नागरिक, इस मुल्क के बाशिंदे अगर इस हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं, ये हुकूमत की करप्शन के खिलाफ बात करते हैं, इनकी नाकामी के खिलाफ बात करते हैं, जो ये वादा किए थे सबका साथ सबका विकास, 15 लाख आएंगे, ये तमाम चीजों को याद दिलाते हैं और इनका गिरफ्तार पकड़ने का काम करते हैं, बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं, उनको एजेंसियों के जरिए डराया जा रहा है, उनको एनआईए के जरिए, ईडी के जरिए डराया जा रहा है, उनको खामोश कराने की, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेडीज एमपी जब खड़े होकर वो बात करती है तो विपक्ष जब उसका जवाब देने की कोशिश करता है, अपोजिशन का रोल अदा करने की कोशिश करता है, तो वो एमपी उसे धमकी देती है कि खामोश कर जाओ वरना कल तुम्हारे घर भी क्या आएगी, ईडी आएगी। तो ये हाल आज हमारे मुल्क का चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जबकि एजेंसियां भी हुकूमत का टूल बन गई हैं और मीडिया भी हुकूमत की दल्लाल बन गई है और हुकूमत मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मुल्क चलाने के बजाय आरएसएस के आइडियोलॉजी के मुताबिक मुल्क चला रही है, ऐसे वक्त में हमें यह भी देखना है कि जो हमारी इस मुल्क की अपोजिशन पार्टियां हैं, जो नाम यहां सेक्युलर पार्टियां हैं, जैसा कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, जेडीयू, जेडीएस, ये तमाम पार्टियां ये क्या कर रहे हैं, ये कितना अपना रोल अदा कर रहे हैं बीजेपी को उनके गंदे मंसूबों में नाकाम करने के लिए। जब किसी मुसलमानों पर जुल्म होता है, ये क्या बात कर रहे हैं, ये इनका क्या स्टैंड है, इनका क्या कमिटमेंट है, वो देखेंगे तो ये नाम यहाँ सेक्युलर का है, सिर्फ नाम के सेक्युलर है, उनके अंदर भी 100% हिंदुत्व छपा हुआ। बीजेपी का क्लियर एजेंडा है कि इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर 2025 तक इस मुल्क को क्या बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो उसे रोकने का काम अपोजिशन पार्टियां करना था, मगर अपोजिशन पार्टियां क्या है, डरे हुए और अपोजिशन पार्टी के लोग भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनका गिरेबान क्या है, साफ नहीं है, उनका गिरेबान भी साफ नहीं है। अगर वो बीजेपी के खिलाफ कोई अगर अपोजिशन पार्टी में से बोलने भी चाहता है, बोलने के लिए आगे भी बढ़ता है, तो उसके घर पर ईडी का हमला, एनआईए रेड, ये तमाम चीज आकर के उसे डराकर खामोश कराने की कोशिश की जा रही है। अभी ऐसा सिचुएशन में हमें अपनी जिम्मेदारी को समझने की कोशिश है। इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क के संविधान की हिफाजत के लिए, यहाँ के जमहूरियत की हिफाजत के लिए हमें खुद खड़े होना है और हमें खुद लड़ना। हमारी लड़ाई हमें खुद लड़ना है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए काम नहीं कर रही है, वो अपनी पार्टी को बचाने का काम कर रहे हैं। वो किसी नाइंसाफी के खिलाफ बात करने के लिए तैयार नहीं है। अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के सरपरस्ती में भारत जोड़ो यात्रा उनका चल रहा। तो ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की सरपरस्ती में जैसे यूपी वाराणसी में जा पहुंचती है, वाराणसी में यह भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा जैसा ही जाना था, केरला के अंदर राहुल गांधी जिस जगह के एमपी है वायनाड, उनकी कॉन्स्टिट्यूशंसी में एक हाथी के जरिए एक इंसान की जान चली जाती है। तो खूबसूरत राहुल गांधी साहब अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को स्टॉप करके फ्लाइट पकड़कर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वायनाड जाते हैं और वो जो इंसान जंगली हाथी के जरिए से जिसका इंतकाल हो गया था, उसके घर जाकर उसकी फैमिली से मिलकर उनके दर्द में, उनके दुख में शामिल होते हैं और अपना रोग जाहिर करते हैं। ये हमें समझने की जरूरत है। ये जो काम किए बहुत अच्छा काम है, बेहतरीन काम है, यही काम करना चाहिए पॉलिटिकल लीडर्स को। आवाम की जब उनके ऊपर तकलीफ आता है, जब उनके ऊपर जब वो दुख में रहते हैं तो उनकी परेशानी में, उनके दुख में खड़े होना है। मगर यही राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, जब उत्तराखंड के अंदर मुसलमानों की मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा था, मुसलमानों के मदरसे पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, जब उसे रोकने के लिए हमारी माँ और बहनें, हमारे भाई आकर उसे रोकने के लिए एहतजाज करते हैं, तो वहां की पुलिस उनके ऊपर जब लाठीचार्ज करती है, वहां की हुकूमत जब उनके ऊपर शूट करने का आदेश देती है, फायरिंग करने का आदेश देती है और जो एहतजाज में शामिल थे उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की
चाहती थी। ये राहुल गांधी जो भारत जोड़ो में बात कर रहे हैं, इनकी यात्रा क्यों उत्तराखंड नहीं गई, क्यों हरिद्वार नहीं गई? इसी तरह आज ही का वीडियो है, दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस जुम्मा की नमाज में, आप सब देखे होंगे, जुम्मा की नमाज में मुसलमान सजदा कर रहे हैं रोड पर, पुलिस ऑफिसर आकर उन्हें लात मारकर उठा रहा है। उसी वीडियो के बाजू और एक वीडियो है, उसी तरह चंद हिंदुत्व लोग अपना कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड, ये नाइंसाफी जब हो रही है, वहां कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्यों नहीं पहुंचती, और वहां भारत जोड़ो की बात क्यों नहीं होती, वहां न्याय की बात क्यों नहीं होती, वहां जस्टिस की बात क्यों नहीं होती, वहां सेकुलरिज्म की बात क्यों नहीं होती? क्योंकि इनको सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान इनका वोट जानते हैं, और मुसलमानों को भी समझना चाहिए, दलितों को भी समझना चाहिए, इस मुल्क के पिछड़े तबकों को भी समझना चाहिए। ये अपोजिशन पार्टियां सिर्फ और सिर्फ हमें वोट जान बना कर रहे हैं, ये कभी भी हमारा मसला पर करने वाला नहीं है। मुल्क के हालात इस तरह खतरनाक हो रहे हैं, वो पुलिस का काम असल में यह था कि वहां खड़े होकर उनको सिक्योरिटी देते, जो नमाज पढ़ रहे उनको सिक्योरिटी देते। जिस तरह और एक धार्मिक लोग जब उनके धर्म का एक प्रोग्राम कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, उनको तो खून बरसा है, अपने खून को ना बरसाते, कम से कम उनको लाभ मारने के लिए सिक्योरिटी देते। तो इस बात से साफ जाहिर हो रहा है, वो जो पुलिस ऑफिसर खाकी वर्दी में भारत के संविधान की शपथ लेकर अपनी ड्यूटी निभाने के लिए आया था, वो साफ जाहिर कर रहा है कि मैं असल में ये जो खाकी वर्दी पहना हूं, ये सिर्फ दिखाने के लिए पहना हूं। मेरे खाकी वर्दी के अंदर आरएसएस की खाकी चढ़ी है, और मेरे दिमाग में आरएसएस का फैसिज्म का कैंसर भरा हुआ है, और मैं इस मुल्क के संविधान पर शपथ नहीं लिया। वो जो मुल्क के संविधान पर शपथ लिया, वो मुल्क के लोगों को दिखाने के लिए लिया। असल में मेरी मेंटालिटी जो है वो मनुस्मृति की मेंटालिटी है। मैं जो काम करूंगा वो मनुस्मृति के मुताबिक काम करूंगा, मैं जो ड्यूटी निभाऊंगा वो आरएसएस की आइडियोलॉजी के मुताबिक ड्यूटी निभाऊंगा। आज मुसलमान अगर इनके नाकामियों को दिखाने के लिए बीजेपी की गैर कानूनी काले कानूनों के खिलाफ जब खड़ता है तो उनको टारगेट किया गया, जब अपने हक के लिए खड़ते हैं तो उनको टारगेट किया जा रहा, उनको तो केसेस डाला जा रहा। हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर 7 मुसलमानों को अरेस्ट किए। कितने मुसलमानों को? 7 मुसलमानों को। और उसकी वजह यह बताई कि मध्य प्रदेश के अंदर एक शिवलिंग का मंदिर था एक गांव में, तो वो शिवलिंग के मंदिर में शिवलिंग की मूर्ति थी, तो उस मूर्ति को ये 7 मुसलमानों ने मंदिर के बाहर पड़े हुए खतरों से मारकर उसको डैमेज किया। फिर उन 7 मुसलमानों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मालूम हुआ कि 7 मुसलमान बेकसूर हैं। असल जो कसूरवार है उसको पकड़ कर लाया गया, तो वो हिंदू था। अब जब उससे इन्वेस्टिगेशन हुई, उससे पूछताछ हुई, तो उसने इस बात का इकरार नहीं किया कि उस शिवलिंग की मूर्ति को मैंने खुद पत्थर से मंदिर के सामने जो पत्थर पड़ा हुआ उससे मारकर डैमेज किया। और उसकी वजह यह बताई कि कई दिनों से मैं शिवलिंग की मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी शादी हो जाए, मगर बार-बार प्रार्थना करने के बावजूद मेरी शादी नहीं हो रही, इसलिए मुझे शिवलिंग के ऊपर गुस्सा आया, मंदिर के बाहर पड़े हुए पत्थर से मारकर मैंने शिवलिंग को डैमेज किया, फिर उसे छोड़ दिया गया। अगर वही काम अगर किसी मुसलमान का होता तो उसके ऊपर यूएपी आ जाता, उसके ऊपर एनएसए आ जाती, उसके ऊपर ईडी आ जाती, उसके ऊपर इंक्वायरी करने के लिए ये नहीं आ जाती। ये हालात है इस मुल्क के। तो सरासर इस मुल्क के अंदर मौजूदा हुकूमत नाइंसाफी कर रही है, और अपोजिशन पार्टियां हमारा वोट लेकर वो भी हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, हमारे हक के लिए वो बात नहीं करते। पार्लियामेंट के अंदर वो अपने अपनी पार्टी के लीडर्स के ऊपर जो अत्याचार होता है उसके ऊपर चर्चा होते हैं, मगर गरीबों के, मगर मुसलमानों के, दलितों के, आदिवासियों के मस्जिदों के ऊपर जो गोलीबार चलाया जा रहा है, उसके ऊपर चर्चों के ऊपर जो हमला किया जा रहा है, उसके ऊपर क्रिश्चियनों के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी साहब के ऊपर अगर ईडी राइट करती है तो पूरे कांग्रेस के लीडर जब उनको एहतजाज करना याद आता,
मगर मुसलमानों का खून बहता जाए, दलितों का खून बहता जाए, दलितों के ऊपर मॉब लिंचिंग हो जाए, मुसलमानों के ऊपर मॉब लिंचिंग हो जाए, जब इनको वो अत्याचार करना याद हुआ, सिर्फ अपनी पार्टी के लीडर्स के बारे में और अपनी पार्टी के वजूद के बारे में या ऑपोजिशन पार्टियां हो, तो ऐसे हालात में अगर इस मुल्क के अंदर हमारा वजूद बाकी होना है, अगर इस मुल्क के अंदर मुल्क का संविधान बाकी रहना है, अगर इस मुल्क की जमहूरियत बाकी रहना है, तो इसे बचाने का काम हमारा ही। हर एक देश का नागरिक क्या करना है? अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश के संविधान को बचाने के लिए, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, यहाँ की जमहूरियत को बचाने के लिए, यहाँ के सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक कुर्बानी देना है, साकियत देना है, अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक जद्दोजहद करना है, तभी जाकर हमारा वजूद बाकी हो सकता है, तभी जाकर हम इस मुल्क में इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं, तभी जाकर आने वाले दिनों में ये जो मासूम बच्चे हैं ये इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं। वरना अभी हमने देखा हाल ही में जनवरी 20 में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर की गई, गैर कानूनी तरीके पर राम मंदिर की तामीर की गई, और बाबरी मस्जिद का जो 2019 में फैसला आया, सेटलमेंट हुआ, मैं उसको जस्टिस नहीं मानता, मैं उसको इंसाफ नहीं मानता, मैं उसको कहता हूं सेटलमेंट, इसलिए कि कोर्ट अपने वर्डिक्ट में इस बात का इकरार करता है, सुप्रीम कोर्ट, कि उस जगह पर 500-550 साल से पहले मंदिर थी, इस बात की कोई दलील नहीं है, और उस मस्जिद के अंदर राम लल्ला की मूर्ति थी, इस बात की भी कोई दलील नहीं है। 550 साल से वो मस्जिद थी और मस्जिद में है, इसी बात की दलील है, और वो मस्जिद को 1992 में डिमोलिश किया गया गैर कानूनी तरीके से, आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, आरसेना के गुंडे जाकर उसे डिमोलिश कर उसे शहीद किए, यह भी गैर कानूनी है। जब कोर्ट इतना सब मानने के बाद आखिरकार जब फैसला सुनाया, तो इस देश की एक मेजॉरिटी की आस्था की बुनियाद पर फैसला सुनाया गया, सबूतों की दलीलों की बुनियाद पर इंसाफ नहीं किया गया, जस्टिस नहीं किया गया। तो जब बाबरी मस्जिद का इशू चलने पर था, उस समय सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हर कम्युनिटी के लोगों से, हर सेक्युलर जहनीत रखने वाले से ये चीख कर कहते थे, ये चीख कर कहते थे कि अगर इस मस्जिद को बचाना है तो आपका कमिटमेंट, आपका इस्तेकामत, आपका एटीट्यूड इस तरह होना चाहिए कि बाबरी मस्जिद हमारी थी, हमारी है और कयामत तक हमारी रहेगी। उसके लिए चाहे हमारे ऊपर केसेस डाल, उसके लिए चाहे हमारे ऊपर एनआईए की इंक्वायरी हो जाए, उसके लिए चाहे हमारे ऊपर ईडी की इंक्वायरी हो जाए, उसके लिए चाहे हमें जेलों के सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, उसके लिए चाहे हमारी जान चली जाए, मगर बाबरी मस्जिद को हम छोड़ने वाले नहीं है। ये अगर एटीट्यूड, ये कमिटमेंट, ये इस्तेकामत आपका होगा तो आज न बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर होगी, न जामा की मस्जिद में पूजा की इजाजत दी जाती। जबकि 1991 कानून बनाया गया है कि इस मुल्क के अंदर जितने मंदिर हैं, जितने मस्जिद हैं, जितने गुरुद्वारे हैं, आज के बाद उसके ऊपर कोई दावा नहीं कर सकता। यानी कि किसी मंदिर के ऊपर जाकर मुस्लिम कम्युनिटी ये दावा नहीं कर सकती कि ये मस्जिद थी, इसे तोड़कर मंदिर बना दिया गया। किसी मंदिर के ऊपर जाकर कोई क्रिश्चियन लोग जाकर दावा नहीं कर सकते कि ये चर्च था, इसे तोड़कर मंदिर बना दिया गया। किसी चर्च के ऊपर जाकर दावा नहीं कर सकते कि ये मंदिर थी, किसी मस्जिद के पास आकर दावा नहीं कर सकते कि ये मंदिर था। यह कानून है, तो इस कानून को उल्लंघन कर कानून की तोड़कर वहां का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा की इजाजत देते। तो कानून को उल्लंघन, कानून का जनाजा पार्लियामेंट, विधानसभा और कोर्ट से निकल रहा है। ऐसे वक्त में हमारी जिम्मेदारी है कि हमें मुल्क की हिफाजत करना। कोई पार्टी आकर मुल्क की हिफाजत नहीं करेगी, संविधान को बचाने की काम नहीं करेगी, हमें खुद करना है। जैसा कि हम देखेंगे तो इस हमारी रियासत के हालात अगर देखेंगे तो कर्नाटका की कांग्रेस गवर्नमेंट, सिद्धरामैया गवर्नमेंट, हुकूमत में आने से पहले बड़े बड़े वादे इन्होंने किया। इन्होंने कहा, अपने मैनिफेस्टो में दिया था कि हुकूमत में आने के बाद सबसे पहले
जो लास्ट टाइम की बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों का रिजर्वेशन, 2B रिजर्वेशन जो 4% था, उसे छीना गया। उसे हम सबसे पहले कैबिनेट मीटिंग में बैठकर क्या करेंगे, वापस देंगे। ये क्या वापस है? कई कैबिनेट मीटिंग हो गए और लगभग 1 साल होता जा रहा है इनकी हुकूमत बनकर, अब तक 2B रिजर्वेशन को वापस देने की बात है। अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम बजरंग को बैन करेंगे। जो भी लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की बात करता है, जो भी इस मुल्क के कानून का उल्लंघन करता है, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की बात करता है, जातियों की बात करता है, उनको अरेस्ट करके जेलों और सलाखों के पीछे डालेंगे। प्रभाकर भट्ट किस तरह हमारी मां बहनों की इज्जत को आंखों पर उंगली उठाता है, उनकी डिग्निटी को सवाल उठाता है, उनकी तौहीन करता है। हर डिस्ट्रिक्ट में उसके ऊपर एफआईआर होता है, बावजूद इसके ये नपुंसक हुकूमत उसे अरेस्ट करकर जेल में डालने में नाकाम है। हर डिस्ट्रिक्ट में उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जरिए, वुमेन इंडिया मूवमेंट के जरिए और कई लोगों के जरिए एहतजाज किया गया, दबाव डाला गया। उतना दबाव के बाद भी उसे अरेस्ट नहीं किया गया, उसे जेल के सलाखों के पीछे नहीं डाला गया। उसी दौरान उससे पहले जब हमारे जो फलस्तीन के मां बहनों के साथ, फलस्तीन के बच्चों के साथ नाइंसाफी की जा रही थी, जब उनके ऊपर फायरिंग किया जा रहा था, उनके ऊपर बमबारी की जा रही थी, तो उनके हक में जब प्रोटेस्ट करने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, मुसलमान या सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जरिए हम एहतजाज करने का परमिशन पूछते हैं, तो हमें परमिशन नहीं मिला। श्रीधर पटेल ने हमारी मस्जिद के पास जाकर दंगा बनाने की, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात बोलने की इनको इजाजत है, मगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करने की, पीसफुल अमल से एहतजाज करने की हमें इजाजत है। अगर हम एहतजाज करते हैं तो हमारे ऊपर एफआईआर होता है, हमें अरेस्ट किया जाता है। ये हमारे इस कर्नाटक गवर्नमेंट की नाइंसाफी। इसी तरह इन्हीं के मैनिफेस्टो में ये वादा किया गया था कि अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी तो सारा मुसलमानों को माइनॉरिटी क्या बजट जो है 10,000 करोड़ बजट दिया जाएगा। कितना? 10,000 करोड़। मगर इस साल का जो बजट हम देखेंगे तो 3,500 करोड़ बजट दिया गया। वादा था 10,000 करोड़ का, मगर दिया गया कितना? 3,500 करोड़। और इसी कांग्रेस की हुकूमत बाजू के स्टेट में तेलंगाना में अगर हम देखेंगे तो वहां की कांग्रेस गवर्नमेंट 4,000 करोड़ बजट देती है और वहां की माइनॉरिटी की आबादी है 7 और 5 लाख और कर्नाटक की माइनॉरिटी की आबादी है 1 करोड़। तो वहां की गवर्नमेंट 7 और 5 लाख को 4,000 करोड़ क्या दे रही है? माइनॉरिटी बजट दे रही है। और यहाँ की जो अपने खुद मैनिफेस्टो में वादा करने वाली कांग्रेस गवर्नमेंट, सिद्धरामैया गवर्नमेंट 10,000 करोड़ का वादा करके सिर्फ 3,500 करोड़ दे। ये सवाल नाइंसाफी। और वहां जो 4,000 करोड़ दिया गया उसे भी समझने की जरूरत है। इसलिए दिया गया कि तेलंगाना में मुस्लिम कम्युनिटी अपना एक अल्टरनेट सियासी प्लेटफॉर्म तैयार करता है एमएलए के जरिए। तो हमें डर है कि अगर इनके हुकूमत को मारा जाएगा, इनके बजट में कमी पेशी की जाएगी, इनके साथ नाइंसाफी की जाएगी, तो नेक्स्ट दिन होता है हमला होते तो यही बात सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की इस दौरान जो एमएलए इलेक्शन चला उसके चीफ मिनिस्टर हम आगे ज्यादा रिक्वेस्ट किए कि अपनी हिफाजत के लिए, अपने हुकूक पर बात करने के लिए, अपने हुकूक के मसाइल पर बात करने के लिए एसडीपी से एक एमएलए जिताकर भेजो। जब तुम्हारी नाइंसाफी होगा, जब तुम्हारा हुकूक मारे जाती तब वहां हमारा एमएलए पर बात करता। जब तुम्हारे साथ नाइंसाफी की बात होती है, जब तुम्हारे हुकूक को मारने की बात होती, जब तुम्हारा हुकूक हुकूमत मारती है तो उन्हें गिरफ्तार में हर काम पहुंचाने का काम हमारा एमएलए करने को, मगर नहीं करे तो आज मुल्क के हालात 10 से 72 होते जा रहे हैं। आखिर में 40 मिनट है सर। तो आखिर में मैं आपसे आज गुजारिश करता हूं कि इस हालात को दूर करने के लिए हमें कुर्बानी देना, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। मैं वो कौम के हालात उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते। और अल्लाह ताला की सुन्नत है कि जब तक हालात को दुरुस्त करने के लिए, अपने आप को दुरुस्त करने के लिए हम जद्दोजहद नहीं करेंगे, कुर्बानी नहीं देंगे, सैक्रिफाइस नहीं देंगे, तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी, तब तक ब्राह्मणवाद से आजादी नहीं मिलेगी, तब तक मनुवाद से आजादी नहीं मिलेगी। तो भाइयों, अगर हम आने वाले हालात में इस मुल्क में इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं
और इस मुल्क में इज्जत की शान की जिंदगी जीना चाहते हैं और वकार की जिंदगी जीना चाहते हैं, हमारे माँ बहनों की इज्जत और आबरू की हिफाजत चाहते हैं, हमारी शरीयत की हिफाजत चाहते हैं, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत चाहते हैं, तो आपसे दरख्वास्त है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक वाहिद सियासी प्लेटफॉर्म है जो हर मसले में अपोजिशन का रोल अदा कर रहा है। बीजेपी और आरएसएस को सिर्फ और सिर्फ एसडीपी ही एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स है, एसडीपी ही एक अपोजिशन पार्टी है जो उनके हर काला कानून के खिलाफ बात कर रही है। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप सब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के हर काम में आगे बढ़कर कर हिस्सा लें और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का साथ दें। इतनी बात करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।